Hello everyone, this is Anushka Pundir and welcome to yet another podcast by the Gulgotias Podcast Club. Today we have with us our very own Divyansh sir and Aseem sir, the heads of the Actors Hub, a space where creativity and expression come alive. Sir, welcome on board. Thank you so much. So, मेरा पहला सवाल, आपका मेंबर ऑडिशन से क्लब हेड तक का सफ़र बहुत स्पेशल रहा होगा, तो हाउ डू यू थिंक इट हैज़ शेप्ड यू इनटू द पर्सन यू आर टुडे? देखो, जहाँ तक मेरा था एज अ मेंबर, मैं एक्टिंग मेरा एक्चुअली एस्केप था। तो फिर एज अ मेंबर मैं आया था अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से इमोशंस को ग्रास्प कर सकता हूँ, किसको स्टेज पे ले जा सकता हूँ। उसके बाद में जैसे आगे आगे बढ़ा, अपने को एक्टर्स के साथ में, हेड्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में एक्ट किया मैंने। तो फिर धीमे धीमे फैमिली बनी। उसके बाद में अब एज हेड हूँ, तो फिर यही क्लब का और आगे लेके जाना है मुझे। सो इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस एंड इट हैज़ मेड मी अ बिगर पर्सन, देखा जाए तो। जैसे कि असीम ने कहा, एस्केप मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के लिए, हमारे बैच के एक्टर्स वाज एस्केप, टोटल एस्केप। ठीक है, मेरा ये सीन था कि मैंने एक्टिंग पहले भी कर रखी थी स्कूल लेवल पे। मैंने नुक्कड़ नाटक करे थे, मैंने थिएटर में भी एक्टिंग कर रखी थी। सो आई हैड अ वेल नॉलेज ऑफ कि एक्टिंग कैसे होती है, क्या होती है। बट मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो एक कोई ऐसी कम्युनिटी हो, स्पेस हो कि जहाँ पे मेरे को अपने से लोग मिले। जब मैं आया, आई वॉज मेंबर, आई वॉज वेरी नर्वस कि भाई यहाँ पे कैसे लोग होंगे, बात करने में कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा, एंड लाइक समझ पाएंगे मुझे, घुल मिल पाएंगे। बट कट टू 1 ईयर, जब 1 साल बीत गया पूरा, एक्टर्स अब पता भी नहीं चला कब में धीरे धीरे एक फैमिली बन गई। लाइक वही सुबह उठना, टेक्स्ट मैसेज, प्रैक्टिस है यहाँ पे आ जाओ, कभी बाहर कर रहे हैं पाटीपुरी चौक प्रैक्टिस, कभी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। एंड कभी प्रेशर फील नहीं हुआ। और हमारा हमेशा से मोटिव रहा था कि प्रेशर फील ना हो किसी को। लाइक क्रिएटिविटी मर जाती है प्रेशर फील होने से। तो बहुत बहुत मज़ा आया। एंड इफ़ आई लुक इनटू इट कि हाउ इट चेंज्ड मी, देन ऑब्वियसली बहुत ग्रोथ आई है, बहुत मैच्योरिटी आई है, चीज़ों की समझ आई जो पहले नहीं थी। पहले लगता था कि चीज़ें बहुत लाइक देयर इज अ ब्लैक एंड देयर इज अ वाइट थिंग। नाउ आई नो व्हाट्स द ग्रे जोन in between that. So that's the change that Actors Hub gave me. So that means this escape really went out and came out as a good way for you to help up with the distractions and stress of the way, जैसे CGPA को लेके and studies को लेके colleges में problems रहती हैं सबको. It was a great distraction, I think. Absolutely. In fact, this escape, this paved a way to the main goal. That's so nice. So every rehearsal has some or the other bloopers. What was that funniest or most unexpected blooper that you'd like to share with us? Actors Hub is full of bloopers. Believe me, कोई भी पर्सन अगर एक्टर्स की प्रैक्टिस पे आएगा, they can never think of it कि भाई एक्टर्स Hub की प्रैक्टिस ये और प्ले ये कर रहे हैं लोग, टोटल डिफरेंट। हाँ, अभी कुछ है ही नहीं। कुछ सीरियसनेस नहीं होती प्रैक्टिस पे, सिर्फ मजाक मस्ती चल रही है, जोक्स लगातार, इधर से जोक्स उधर से जोक्स, मजाक मस्ती पूरे टाइम। और हमारी एक एक्टिविटी होती है एक्टिंग में, कोई एक्टिंग कर रहा होता है जब सीरियस प्रैक्टिस के टाइम पे, तो हम जाके उसको भी सामने खड़े हो जाएंगे टीज करने के लिए। और दिस इज एक्चुअली टू चेक कि वो कैरेक्टर ब्रेक तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऑडियंस रहती है, हम लोग स्टेज पे रहते हैं और ऑडियंस ऐसी है कि ऑडियंस आपको डिस्ट्रैक्ट करती ही है, कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। उसका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए हम चीज करते हैं। बट इतना मजा आता है प्रैक्टिस पे। एंड मतलब पूरा ब्लूपर्स, अभी लाइक रिसेंटली तो लाफ्टर अड्डा बन गया है, उससे पहले हम लोग भी पूरा लाफ्टर देखते थे यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट स्टैंड अप वगैरह भी हम लोग करवाते थे, सब हंसी मजाक की चीजें। हमारी हर स्क्रिप्ट में फन मिलेगा, हर स्क्रिप्ट में एक ना एक इनसाइड जोक या फिर कोई ना कोई डबल मीनिंग डार्क जोक होता ही होता है। ठीक है, उसमें बहुत मजा आता है, सबको बहुत मजा आता है एंजॉय करने बट में। बेस्ट ब्लूपर हैज टू बी दैट वन। अरे नहीं, दैट वाज द मेमोरी ब्लूपर। ब्लूपर आई वुड से रामायण वाला जो हाँ, इसमें ठीक है। पैर टूट गया था भाई वो। Would you like to share the exact moment? एक्चुअली रिहर्सल था, तो फिर रिहर्सल मेन स्टेज पे कर रहे थे, पूरा कंक्रीट है। तो फिर मेरा एज मेथड एक्टर कभी कभी हो जाता है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पैर पूरा पटक दिया स्टेज पे, कंक्रीट स्टेज पे, एंड आई गॉट अ फ्रैक्चर फ्रॉम दैट, डायरेक्ट फ्रैक्चर। हील फ्रैक्चर हो गई थी उसकी, और 3 महीने तक अराउंड वो चलता रहा उसका लाइक पूरा इलाज वगैरह। और वो भी मुझे बहुत बाद में पता चला कि एक्चुअली फ्रैक्चर है, मैं उसी टूटे पैर पे चल रहा था। एंड इसके अलावा हमने बहुत सारी मीम्स निकाली हैं एक्टर्स, आपके ब्लूपर सारे प्रैक्टिस सेशन से बहुत सारी मीम्स निकली है।
अगर किसी की, अभी हमारे जो फॉर्मर हेड थे निखिल भैया, उन्होंने बाल कटवाए थे तो हमने वहाँ से मीम निकाल दी थी। उसके बाद मैंने जब बाल कटवाया था अपने लास्ट रोल के लिए नाट्य शास्त्र पे, हमने वहाँ से मीम निकाली थी। सारा ब्लूपर्स है, तो हम कोई एक बता नहीं सकते क्योंकि पूरा ही ब्लूपर रहा है हमारी प्रैक्टिस सेशंस। जितना ब्लूपर है उतना ही स्टिकर्स। उतने स्टिकर्स हैं। That's really great. So, along with all of this going on, behind the glamour, how do you actually plan and pull off all the performances and events? लेगेसी रही है 2 दिन वाली। प्लानिंग हम लोग देखो, हम लोग ज़्यादा इवेंट्स करते नहीं हैं, कुछ इवेंट्स रहते हैं हमारे। बाकी हम लोगों को इनवाइट्स आते हैं कि आप आके हमारे इवेंट में करो, ठीक है। और वो इनवाइट्स हम लोगों को यूजुअली 2 दिन पहले आते हैं। नहीं, ऐसा होता है कई बार इनवाइट भी आ जाता है, बट एक्टर्स अब का एक लेगेसी रही है हमेशा से, आज से बहुत साल पहले से, कि इवेंट का मेन जो होने वाला है वो 2 दिन पहले डिसाइड होता है, 2 या 1 दिन पहले डिसाइड होता है, तब होता है। एंड जब वो होता है तब बेस्ट इवेंट निकल के आता है। अगर हम हफ्ते से प्रिपेयर करते हैं तो इवेंट अच्छा होता है, नो डाउट, पर 2 दिन वाला कुछ अलग ही निकल के आता है। लास्ट ईयर एक प्ले था, उसको लाइक ओरिएंटेशन वाज गोइंग ऑन इन द कॉलेज, एंड 23rd को प्ले था, एंड 22nd को हम लोगों ने बैठ के सिर्फ स्क्रिप्टिंग करी थी रात को अराउंड 7 बजे तक। 1 घंटा हमने प्रैक्टिस करी बस, सामने कोई रन थ्रू कुछ नहीं हुआ था। एंड नेक्स्ट डे फिर हम अराउंड 2 बजे इवेंट था, 2-3 बजे इवेंट था, हमने 12 बजे 1 बजे प्रैक्टिस करी थोड़ी बहुत स्टेज के ऊपर। एंड जब वो इवेंट हुआ, 1 घंटे का इवेंट हुआ, इतना प्यारा निकल के आया, लाइक सबने बोला था इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट दैट एक्टर्स हैव एवर डिड। तो प्लानिंग में खैर हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं दिमाग में कि ये करना है, स्क्रिप्ट ये है, स्क्रिप्ट वापस चेंज हो रही है, डायलॉग्स को लेके बहुत होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, ज़्यादा। सबके आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं कुछ बोल रहा होता, असीम कुछ बोल रहा है, अगर असीम ने कुछ बोला तो फिर फहद ने कुछ बोला, प्रीत ने कुछ बोला, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि किसी का कुछ किसी कुछ। बट और उसके बाद एक होता है कि फॉर्मल इन्विटेशन भेजना सबको, चीज़ें प्रॉप्स रेडी करनी है, कॉस्ट्यूम्स रेडी करनी है, लिस्ट बनानी है कैसे क्या होने वाला है, प्रैक्टिस सेक्शन सब रिकॉर्ड करना होता है, सब कुछ होता है एज ए कल्चरल क्लब। बट फिर एट द एंड स्टेज पे जाके इम्प्रोव होता है। हाँ, इम्प्रोव बहुत होता है स्टेज पे जाके। तो ऑब्वियस सी बात है, इम्प्रोव बहुत ज़्यादा, एक जो चीज़ तुम डिसाइड करते हो उसके बाद बहुत सारा इम्प्रोव करना पड़ जाता है, चीज़ें भूल जाते हो जब। बट निकल के बहुत अच्छा आता है वो, एंड रिजल्ट अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है कि भूल गए हो तो इम्प्रोव करा है, कभी कभी दिमाग में अचानक से आता है कि अरे इसकी जगह अगर ये बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, तो और उस मोमेंट पे भी इम्प्रोव डालते हैं तो ताकि एक बेटर आउटपुट निकले। That's really nice. So, coming to auditions, for somebody thinking of joining the club, what experiences and opportunities can they expect? देखो, अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंस में एज अ क्लब हम लोग ड्रामा की अराउंड जितनी भी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं हम लोग सब कुछ कवर करते हैं। हम लोग शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं हम लोगों ने, हम लोगों की 2 सीरीज़ भी चल रही हैं यूट्यूब पे, एक 2 डिटेक्टिव्स हो गया और एक रक्षार्थ हो गया। और उसके अलावा हम लोग थिएटर कराते हैं, हम लोग अपने खुद के प्रॉप्स बनाते हैं, वो हो गया, मोनो एक्ट्स हो गए, स्टेज प्ले, स्क्रीन प्ले, मिमिक्री, इम्प्रोव, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ का अभी हम लोग ज़्यादा आउटरीच बढ़ाने का सोच रहे हैं। माइम। माइम ऑब्वियसली। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, बेसिकली एंड हम एन्जॉयमेंट लोग है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों को नहीं पता कि कितने तरह के आर्टिस्ट होते हैं, कितने रस होते हैं, ठीक है, अभिनय कितने तरह के होते हैं, वो सब चीज़ भी हम पढ़ाते हैं थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकल सब इंजॉय करते हैं बट थ्योरी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। एज एन एक्टर यू शुड नो द नॉलेज ऑफ थ्योरी। स्टेज डायनेमिक्स क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए आपको, कि स्टेज डायनेमिक्स क्या होते हैं, कैसे प्रॉपर स्टेज मैनेजमेंट होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या स्टेज के ऊपर होता है। क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि भाई ठीक है आपने डायलॉग याद कर लिया बोल दिया, दैट इज़ नॉट इट, बट बहुत चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, तो वो सब भी हम करवाते हैं। देन उसके अलावा जैसे असीम ने बोला सब चीज़ें हो गई, सब अंडर विच ड्रामा के हाँ ड्रामा के अंदर जो सब चीज़ें आती हैं, हम वो चीज़ें भी, हम उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों देते हैं। हम समझाते भी है कि अगर नुक्कड़ नाटक क्या होता है, मोनोलॉग और मोनो एक्ट में क्या फ़र्क होता है, हम ये तक समझाते हैं, क्योंकि लोगों ने मिसकंसेप्शन कर रखा है कि मोनोलॉग एंड मोनो एक्ट इज द सेम थिंग। इट्स नॉट। That's really nice. And according to this, I'd like to ask you one more question. And like somebody who's auditioning for the first time to be a member in the club, all the time that they're given is 2 minutes or 3 minutes at max. So उस 2 से 3 मिनट के अंदर आप कैसे जज कर लेते हो कि दिस पर्सन इज फिट टू बी अ मेंबर इन द क्लब? हम लोग देखो, एक होता है ना, कुछ क्लब्स होते हैं कि आपके उस पर देख रहे हैं कि आपकी क्या एबिलिटी है। हम लोग एक टीचिंग बेस्ड क्लब हैं, हम लोगों को सिर्फ पोटेंशियल देखना होता है कि अगर उनकी आवाज़ अच्छे से आ रही है, क्लियर है, कॉन्फिडेंस धीमे धीमे बिल्ड होता है, ठीक है। बट एक
कुछ चीज़ें होती है कि ऐसे क्वर्क्स नहीं होने चाहिए जो आपकी एबिलिटी को हिंडर करेंगे आगे और सीखने में। ठीक है, वैसे हम लोग सबको लेते हैं, सबको सिखाते हैं, अपनी बेस्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि जो उनका कंफर्ट ज़ोन है, कंफर्ट ज़ोन से निकालें और उन लोगों को और सिखाएं कि आप और आगे रेंज बढ़ाओ अपनी, और आगे देखो, इस इमोशन को भी रीच करो। तो फिर बेसिकली हम लोगों को ये चाहिए कि डेडिकेटेड हो वो आर्ट को लेके, क्योंकि एक्टिंग हम लोगों के लिए, मेरे और दिव्यांश दोनों के लिए एक्टिंग एस्केप था, तो फिर हम दोनों सीरियस लेते हैं। हम लोगों को डेडिकेशन चाहिए होता कि हाँ, मेंबर डेडिकेटेड होगा। वही चीज़ है कि देखो, हम बेसिकली ऑडिशन लेते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं कि हम एक्टिंग चेक कर रहे हैं, एक्टिंग हम सिखा देंगे, उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि हम दोनों, हम चेक करें डेडिकेशन कितनी है इसके अंदर। एक्टिंग में सिखा दूंगा, मेरे को उसका नहीं है, पर अगर तुम एक्टरिज्म में आ रहे हो, तुम्हें डेडिकेशन कितनी है करने की। ये नहीं कि आज हो, 4 दिन बाद जब ज़रूरत पड़ी तब तो नहीं हो, क्योंकि हम लोगों को आगे थिएटर प्रोफेस नहीं करना, हमें थिएटर नहीं करना आगे, हमारी अपनी, हमको अपना जिस एजुकेशन है वहाँ से लेकर हमको आगे अपनी फील्ड पकड़नी है। मेरी साइंस है, इसकी इंजीनियरिंग है, वो सब पकड़ना है हमें। बट हम एक्टिंग करते हैं बिकॉज हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है, हमारा डेडिकेशन है। हमें कुछ प्रॉफिट नहीं है एक्टिंग में एज फॉर आवर प्रोफेशनल थिंग, बट हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का हमें वो है, हमारी पर्सनल मर्जी से हम एक्टिंग करते हैं। तो डेडिकेशन सब में होना चाहिए, हम डेडिकेशन चेक करते हैं। देन अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें ऑडिशंस में, तो देखो, एक्टिंग प्रोफेशनल एक्टर्स कोई भी नहीं है, हम भी नहीं प्रोफेशनल एक्टर, और कोई बन सकता भी नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। उसमें एक्सप्रेशन कितना भी चेक करते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक उसका बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेशन होता है। किसी का गुस्सा अच्छा होता है, किसी का रोना अच्छा होता है, किसी का हंसना अच्छा होता है। तो हम चेक करते हैं कि वो कितना एक्सप्रेशन दिखा पा रहा है। अगर वो एक्सप्रेशन पकड़ रहा है और हम उसको एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन देते हैं कि अगर ठीक है, इसका गुस्सा अच्छा है, हम इसको रोने वाला देंगे कि इसको कैसे हो, कि इंसान सैड होता है तो या तो गुस्सा करता है, रोता है, हम इसको ऑपोजिट देंगे रोने वाला, कि रोने में कैसे गुस्सा निकालेगा अपना, बिकॉज हिज और हर होल लाइफ उसने अपना इमोशन सैड वाला गुस्से में निकाला है, अब रो के दिखा कैसे निकालेगा। और वो उसको कैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, दैट्स इट। अगर वो कैच कर पा रहा है, यू आर इन, हम उसको ट्रेन करेंगे आगे। So that means for you, dedication is the key. Dedication is the key. That's really nice. Next question. Dream casting time. If you could add any famous popular actor into the club for a day, who would it be and why? बहुत सारे हैं। Vicky Kaushal, for me, Vicky Kaushal, because as I have noticed, Vicky Kaushal has a realism to him. In his acts, he has done many roles. He did Sam Bahadur and many more. The Uri was good. So Chhawa. Chhawa, absolute. So Vicky Kaushal has a realism to his act. It is his art. He can blend into the character very well, and that's why I would add Vicky Kaushal. इट्स लाइक आई वुड गो विद हिम इन दिस। कोई एक्टर का हम नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। True. अब मैं एक का नाम कैसे दे दूँ, जैसे राजकुमार राव है, रणबीर कपूर है, जितेंद्र कुमार, बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो आई कैन नॉट गिव एनी वन एक्टर नेम, बट एज अ सिचुएशन अगर एक दे रहे हम, एंड इफ असीम गोज विद विकी कौशल, देन आई विल विकी कौशल। Okay, fair enough. So, for the audience to know each of you better and to understand how well you both know each other, can you guys mimic your co-host? फन पार्ट। मैं कैसे करूँ? I am method actor. मैं Yeah, कैसे mimicry act. ये है मिमिक्री एक्टर। Yeah. असीम्स फेमस डायलॉग्स, अरे बहुत सारी बात असीम ने बोली है फेमस एक तो कैसे बताऊं, बट असीम हैज अ हैबिट ऑफ सेइंग इन एवरीथिंग, आफ्टर एवरीथिंग। कुछ भी होता है, असीम भाई ऐसे हो रहा है यार, कैसे करे, रियांश हम देख लेंगे, चिंता मत करो सब हो जाएगा। ऑलवेज असीम बीइंग ऑलवेज चिल टू एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। असीम कहाँ पर है? हॉस्टल हूँ। कब तक आएगा? 12 बज जाएगा मुझे, मैं आ जाऊंगा, तुम कब तक आओगे? ब्रदर भाई बहुत सीखा है, वेरी वेल। मतलब अगर इशारा कर दे तो समझ जाते हैं क्या होने वाला है। How nice. So, what was that one character you played, maybe as in a role in a play or as a mono act or as a monologue, that was the most memorable or most challenging for you?
Most memorable, I would actually say that अभी recently हम लोगों ने नाट्यशास्त्र में ही अपना एक एक्ट किया था थिएटर कशांगना. It was written very well by our own writer Snehal Bhushan, and I did the role of Aharam. He is basically a गार्ड गेटकीपर ऑफ रेल्म्स. ठीक है, तो फिर उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा था जब सर से लेके पैर तक मेरा फुल कॉस्प्ले था. ठीक है, मोस्टली बॉडी पेंटेड था, पूरा काला पेंट करके गया था. ठीक है, ज़्यादा कवर नहीं था, थोड़ा ही कवर था मेरा, और हाथ में वो था, हाड़ी थी, वेपन. वेपन. इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज और हमारे लिए चैलेंजिंग था वो. इंसान बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था. इवेंट के मैंने असीम से बोला, असीम अभी रुक जा, पेंट मत कर. असीम मुझे पेंट मत कर. बट असीम एंड हिज लास्ट मोमेंट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं कर लूंगा. ठीक है, असीम ने इवेंट के 2 घंटे पहले पेंट ला के बैठ गया. अब वो सूख गया, अब इसको दिक्कत हो रही है. अब वो कहीं बैठ रहा है, वो पेंट लग रहा है. मैंने कहा, बोला अब कुछ नहीं. फिर वो दोबारा गया, उसने हटाया पेंट और कपड़े पहने, और फिर उसने जब इवेंट हुआ उसके फिर 10 मिनट पहले फिर से पेंट लगाया. चैलेंजिंग, वो बहुत चैलेंजिंग भी था, बट हमारे लिए बहुत था, इसने तो कर लिया. मेमोरेबल बहुत था वो वाला. ट्रू. जो है मेरे लिए 2 रोल्स है, बिकॉज एक बहुत चैलेंजिंग था और एक बहुत मेमोरेबल था. मेमोरेबल वाज द लास्ट ईयर, सेम बताया था मैंने भी, ओरिएंटेशन पे इवेंट हुआ था जिसको हमने एक रात पहले लिखा था. सार्थक इवेंट का नाम था. इट वाज कोलैबोरेशन विद ऑल बुक्ड, एंड उसमें हम वी प्लेड गोदान रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, एंड आई प्लेड द रोल ऑफ भोला. भोला वाज अ फार्मर इन अ विलेज. ठीक है, जिसपे एक गाय थी एंड वो गाय बेचता है. सो इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल रोल फॉर मी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाइक 2-3 घंटे प्रिपेयर हुआ था रोल. एंड जो उसमें मैंने मेथड एक्टिंग करी थी, लाइक देयर वाज नो काउ विद मी, एंड मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे कर रहा था गाय को, और वो इतनी प्यारी लगी सबको, इतने प्यारा लगा कि सबको लगा कि हाँ इमेजिन हो रहा है कि वहाँ पे कुछ जो एनिमल है इसकी बात हो रही है, क्योंकि वो था नहीं, कोई प्रॉप भी नहीं था हमारे पास हवा में. एंड वो एक रात के अंदर प्रिपेयर हुआ था पूरा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी. उसके सुबह बहुत मेहनत लगी थी, उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ी थी, बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स थे. बट जो कन्वर्सेशन हमारी हुई थी, मी एंड द अदर पर्सन वाज होरी, प्लेड बाय माय सीनियर शुभम भैया. उन्होंने बहुत प्यारा किया था, हमारे बहुत अच्छी केमिस्ट्री आई थी उस चीज़ के ऊपर. So that was the most memorable one for me, that day, that whole act. And the most challenging was Azad. I played Major Azad, Major of Indian Army, and वो act हमने around 2 से 3 बार करा है यूनिवर्सिटी में, अलग अलग इवेंट्स में. वो जब उसका ऑडिशन हुआ था तो मेरी द वे आई स्पीक उसकी वजह से मेरे को चूज़ कर लिया गया था कि मैंने बहुत अच्छे से बोला था. बट उस एक्ट में जितना मेरे को तोड़ा है, जितना मेरे को फिजिकली भी मेंटली बहुत तोड़ा इस एक्ट ने मेरे को. इतनी बार मेरे को ये ऐसे बोल ऐसे बोल ऐसे बोल, 5 दिन तक वो मैं लगातार एक कैरेक्टर में इतना घुसना पड़ा कि ये सही नहीं आ रहा, वो सही नहीं आ रहा, यहाँ पे इमोशन नहीं, यहाँ पे ये नहीं है. और वो बहुत ऐसा एक्टर के समय में टॉर्चर किया जाता है जनरल को थ्रू पाकिस्तान आर्मी. इतने घाव. तो मुझे इतना ज़्यादा गिराया गया, मेरा इस नी में फ्रैक्चर हो गया था हल्का सा. ठीक है, लिगामेंट टियर हो गया था इसका, और यहाँ पे भी एक जगह लग गई थी मेरे. उसके बार-बार घाव गिरा इसके गिरा. अभी भी दिखते हैं. अभी भी दिखते हैं. इस वाले एक्ट मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये वाला मेरे लिए, पकड़ना भी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा. मारा था इसे, खूब मारा था. बट मेरा बेस्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट हाँ. कैरेक्टर वही है, आज़ाद. जो लड़ सके. लड़ सका वही तो महान है. That's very, very nice and wonderful. So, next question. Can you guys deliver a dialogue dedicated to our core in the most dramatic way possible right now? Dramatic way. Yeah, as a mimicry artist, I'll take this up. ठीक है, कुछ बोलना है? नहीं. I'll take तुम ही this up. ठीक है, तो core being the head of everyone, head of the clubs, head of all the clubs and Top. all the heads. ठीक है, सबका टॉप पे. तो core to us, core to all the heads. ठीक है, कोई बात होती है. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कौर. That was very, very nice, sir. So, next question again. What's the biggest misconception people think about theater and acting is? Acting is easy. Acting is easy, that is for sure. It is not. It's definitely not. As I told you earlier कि लोगों को लगता है acting is just dialogues देख लिए, learn हो गए, बोल दिए. Dialogues learn करना is the most easiest part of acting. To be honest, चाहे आप 2 पेज का डायलॉग हो ना, आप उसे आराम से learn कर सकते हो. There is nothing hard in it. You just have to know the story. Story क्या है, ठीक है, कैसे conversation चल रहा है. आप dialogues by line same मत बोलो. You can improvise in it, but that's the easiest part. The hard part is catching the emotion, feeling the character and living in the character.
इफ़ यू विल गो इन प्रोफेशनल थिएटर्स NSD, व्हेन अ कैरेक्टर इज प्लेड, तो उस कैरेक्टर को लोग जीते हैं 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले परफॉर्मेंस के. दे लिव लाइक द कैरेक्टर टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर, कि उसकी मनोव्यथा क्या चल रही है कैरेक्टर की, कैसे वो डिसीजंस जो ले रहा है, वो जो बातें जो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो चीज़ वो समझने के लिए उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हैं, ताकि वो चीज़ वो समझ पाए, कैरेक्टर को अच्छे से रीड कर पाए, उसका पूरा आर्क क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो प्ले कर पाए. तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है. सारा डांस म्यूजिक सब चीज़ बहुत हार्ड है, बट डांस इज लाइक you learn it, you do it, ठीक है. एक्टिंग म्यूजिक इज लाइक देयर इज अ नेचुरल इन म्यूजिक, एक नेचुरल तुम्हारा होता है, योर वॉइस एंड एवरीथिंग, एंड यू लर्न इट, यू कैन डू इट. एक्टिंग इज ऑल्सो लाइक यू कैन लर्न इट, यू डू इट, बट ड्यूरेशन द एक्टिंग टेक्स इज मोर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट. एक्टिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस सब में चाहिए, बट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए एक्टिंग के लिए. कि कैरेक्टर नहीं आ रहा तो निकालना है, कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, इमोशन नहीं आ रहा, फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहा. तो वो चीज़ लोगों को लगता है कि बस डायलॉग तो लर्न करना है, डायलॉग लर्न किया, जाके बोल दिया. कि गुस्सा दिखाना तो जैसे गुस्सा दिखा दिया, ऐसे नहीं होता. गुस्सा बहुत सटल होता है, रियल गुस्सा बहुत सटल आता है. लोग लगता है कि ओवर ड्रामेटिक करके करना इज ओनली एक्टिंग. ओवर ड्रामेटिक इज अ टाइप ऑफ एक्टिंग, बट बहुत इट इज जल्दी नॉट करते हैं एक्टिंग. लोग. देखो इन इटसेल्फ ना हर आर्ट फॉर्म प्रेशियस होता है, ठीक है. म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, एक्ट हो गया, हर आर्ट फॉर्म को हर बंदा सीरियसली लेता है, ठीक है. बट एक्टिंग के लिए बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एक्टिंग इज़ अ वेरी नीश फील्ड, ठीक है. आपको एक एग्जांपल वही हो गया कि कोई भी पेरेंट हो गया तो फिर कोई गेस्ट आता है या कुछ भी होता है. मेरा वाला एग्जांपल जो मैं हर जगह देता हूँ, ये बेस्ट है. ठीक है. बता. तो फिर वो आपको बोलेंगे कि बेटा नाच के दिखाओ, बेटा गा के दिखाओ, ठीक है. कोई भी पेरेंट ऐसे अपने बच्चों को भेजता नहीं है कि बेटा एक्ट करके दिखाओ, ठीक है. और ये चीज़ ना बच्चों में आगे आते 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 उनके इमोशन सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है. और फिर उन इमोशंस को बाहर निकालना इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है इसमें. एक्टिंग के मिसकंसेप्शंस, एक्टिंग को लोग बहुत छोटा फील्ड समझते हैं और जानते हैं, ठीक है. बट नीश है, छोटा नहीं है. छोटा बहुत नीश है, किसी बहुत हालत में नहीं सिलेक्टिव है. है, बट छोटा नहीं है एक्टिंग. जैसे कि इसका ही ये हो गया, एग्जांपल हो गया मोनोलॉग और मोनो एक्ट में लोग नहीं डिफरेंस कर पाते हैं, बट दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है. तो वही चीज़, फील्ड बहुत बड़ा है ये, ठीक है. समझने में टाइम लगता है, लोग समझना नहीं चाहते हैं, और ये चीज़ बहुत हर्ट करती है एज कल्चर. Acting is no one's go-to art. बहुत लाइक गो टू आर्ट होता है ना कि क्या करना है समर कैंप से, क्या करोगे, डांस सीखने जाऊंगा, बैडमिंटन सीखने जाऊंगा, सिंगिंग सीखूंगा, स्विमिंग करूंगा. नो वन गोज फॉर एक्टिंग. एक्टिंग इज डन व्हेन द पर्सन चूजेस कि हाँ बहुत सोच के आई वांट टू डू एक्टिंग, आई वांट टू लर्न एक्टिंग. इट्स नॉट अ गो टू चीज़ कि भाई ठीक है एक हॉबी है तो कर ली. इट्स नेवर अ हॉबी. एक्टिंग इज वेरी लाइक बहुत सीरियस होता है. दैट वाज अ ग्रेट आंसर सर. तो नेक्स्ट सवाल, जैसे कि कहते हैं कि एक्टर की ज़िंदगी एक ज़िंदगी में कई सारी ज़िंदगियां जीने के बजाय सी होती है. तो आपको क्या लगता है, हाउ हैज़ एक्टिंग हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड पीपल, सिचुएशंस एंड मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ इन अ बेटर वे? देखो एक्टिंग का है ना, एक्टिंग का कनेक्शन साइकोलॉजी से भी बिठाया जाता है, क्योंकि जैसा मेरा और दिव्यांश का हो गया, हम लोग का, मी एज एन ऑनलाइन काउंसलर, आई यूज़ टू बी एन ऑनलाइन काउंसलर. सो वैसे तो ऑनलाइन उतना नहीं रहता, बट सामने कोई आदमी बैठता है तो फिर एक चीज़ होती है माइक्रो एक्टिंग, ठीक है. बिल्कुल सब्टल से सब्टल चीज़ें, जैसे कि होंठ थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आँख ज़रा सी फड़की है, ट्विचिंग होना फेस ट्विचिंग पे. हो गया, कुछ भी. तो छोटी से छोटी चीज़ पकड़ में आ जाती है वंस यू आर एन एक्टिंग, क्योंकि एक्ट क्या है ना, once you have been studying acting, you have to study emotions, you have to study how people react, how people feel. कैरेक्टर्स. Yes. When you continue to do multiple characters, you start understanding people. जब सामने कोई बंदा बैठता है तो फिर हाँ समझ में आने लगता है कि वो क्या गुजर रहा है, क्या फील कर रहा है, वो दिख जाता है once you are in acting. और जैसे सिम ने बोला कि लोगों को समझना, एज एन एक्टर हम एक इंसान कई सारे कैरेक्टर्स जी रहा होता है, ठीक है, एज एन एक्टर. तो उसको वो चीज़ समझने में हेल्प होती है कि अगर एक बंदा है तो उसको लाइक कोई भी इंसान है, व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू,
एंड क्या उसका मतलब फील कर रहा है वो चीज़ थोड़ी सी ईजी होती है थ्रू एक्टिंग, बिकॉज आप एक्टर हो, आपने कैरेक्टर्स रीड करे हैं, आप खुद एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगी जी रहे हो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके, तो आप समझ पाते हो कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ फील हो रही है तो यू डेवलप अ बेटर वे ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग देयर what they're going through and all that stuff. And I personally, I'm a cinephile. I love cinema. मैंने लाइक पिछले 2 साल में अराउंड 300 मूवीज़ देखी हैं, मुझे बहुत पसंद है। एंड मैंने जितना सीखा है एक्टिंग जो मैं करता हूँ स्कूल में सीखी थ्रू ट्रेनिंग, एंड उसके अलावा मैंने मोस्ट ऑफ द एक्टिंग मैंने अपनी मूवी से सीखी है, मूवीज़ देख देख के। एंड उसके अलावा मूवीज़ ने मुझे बहुत चीज़ सिखाई है, इंसान पढ़ना, कि कोई इंसान क्यों ऐसे बोल रहा है, क्यों ऐसा डिसीजन ले रहा है, क्या उसके पीछे उसका मेंटल स्टेट रहा होगा, थिंकिंग थॉट प्रोसेस रहा होगा, वो सब चीज़ मैंने मूवीज़ देख देख के सीखी। कि मूवीज़ में जैसे कोई एक कैरेक्टर है, उसका क्या कैरेक्टर आर्क है, क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट है पूरा, तो मूवीज़ लाइक आई जस्ट लव मूवीज़। तो हाँ, एक्टिंग ने, मूवीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प करी है ऐसे लोगों को समझने में, और उनके इमोशंस, उनके एक्सप्रेशंस समझने में, कि कैसे कोई इंसान परेशान है, जो भी है, थोड़ा ईजी होता है वो चीज़ समझना, एक पर्सन को समझना। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने लास्ट 2 years में मोर देन 300 मूवीज़ देखी हैं, तो इफ़ यू वर टू पिच एक्टर्स हब एज अ नेटफ्लिक्स शो, तो व्हाट वुड बी द टैगलाइन एंड द टाइटल, गिवन द फैक्ट कि आप अपना कोई एक फेवरेट डायलॉग शेयर करें किसी भी शो या परफॉर्मेंस जो आपने करी है उसमें से, या किसी मूवी में से? तो एक्टर्स अब एज अ शो और अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, टैगलाइन का नहीं पता, बट हाँ टाइटल विल बी वर्चस्व। द वर्चस्व। हमारे हमारे फॉर्मर हेड श्री- श्री श्री- श्री निखिल रविकांत मिश्रा जी, उन्होंने हमें वर्चस्व दिया, ठीक है, नॉट जस्ट द वर्ड बट व्हाट इज वर्चस्व, द फीलिंग, द ऑल दैट थिंग दैट कम्स विद वर्चस्व। हम लोगों की टी शर्ट में भी छप गया है। वहाँ भी छपा हुआ है, वी गॉट वर्चस्व, What do you have to show? तो दैट्स एग्जैक्टली वर्चस्व, स्टेज पे काम करना, कि वो फीलिंग किसी स्टेज पे काम करने की। एंड हाँ, वर्चस्व विल बी द टाइटल। एंड अगर टैगलाइन तो लाइक अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था, पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त, वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड है, तो आई वुडंट से कि हम वो यूज़ करेंगे, बट हाँ, वैसा तो कुछ वी कैन क्रिएट फॉर द सीरीज़। एंड इफ़ आई गो विद द डायलॉग, वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग, देयर आर लॉट ऑफ डायलॉग्स, बट एक डायलॉग है फ्रॉम द मूवी फ्लैश। द मूवी वॉज नॉट दैट गुड, आई नो, बट द डायलॉग वॉज फ्रॉम ब्रूस वेन द बैटमैन, ठीक है। इट वॉज प्लेड बाय एक्टर, क्या नाम है उनका एक्टर का जिन्होंने ब्रूस वेन प्ले किया था? नहीं याद है। very famous actor, I just forgot his name. Ben Affleck ने Yeah. डायलॉग बोला था ये वाला। So it was like कि the things that happen with you makes us who we are. We are not meant to go back and change them. And this like influenced me a lot. और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, उस चीज़ की वजह से हम आज वो है जो हम खड़े हैं सामने। तो हमको कोई वी आर नॉट मेंट टू गो बैक इन टाइम और डू समथिंग डिफरेंट, वो चीज़ चेंज करने के लिए, बिकॉज द थिंग्स दैट हैपेंड, लाइक दिस इज़ हु वी आर, नो मैटर हाउ वी आर, दिस इज़ हु वी आर। तो लाइक हाँ, वो बहुत मेरे फेवरेट डायलॉग है। And as for my favorite dialogue, Paramatma Harshad. परमात्मा फ्रॉम कशागना, गुड वन, Kashangna, the act I told you about. which we played in नाट्य शास्त्र। Yeah. So in that I played the role of Ahram, and we actually had a really serious thing going on stage. हाँ, उस टाइम पे हमने इतनी बहुत प्यारी हमने एक एनालॉजी सेट की थी उस एक्ट में। तो द थिंग वाज दैट देयर वाज अ एक्ट गोइंग ऑन द स्टेज, एंड सेंटर में वी हैड दिस गॉड डेमी गॉड, A tribal god. a tribal god जो like बहुत different perspective दे रहा है लोगों को, and he was possessing someone in the center, इसने murder कर दिया, बहुत चीज़ें हुई थी, and हम दोनों स्टेज के एकदम एक्सट्रीम्स पे खड़े थे, like he was on the right side, I was on the left side of the stage, and हमने पूरा एक दूसरे से opposite वो ले रखा था। we both were the descendant नहीं कह सकते, but communicators of disciples and communicators of God, that God जो खड़े थे। तो God's name was Anibu, and I was playing Yamliv, he was playing Aram। Ahram. So हमारा सीन ऐसा था कि I was fully bald and he had long hairs, ठीक है, मैं पूरा white था, इसने पूरा black paint कर I रखा था, had full black paint जो on बताया था myself. black paint वाला challenging role में। Then I was wearing this black drape made out of big black sheet, polywax से बनाया हुआ था वो बहुत बड़ा drape। And I was mostly bare. I was had just bare one body, white fully nude. cloth on myself. He had this cloth around his couch area, that's it। And उसके बाद we had weapons। Then I had an axe type. And and he was like very fat and muscular, I was very lean।
तो पूरा हमने एक एनालॉजी सेट की थी, बेसिकली यिन एंड यांग, पूरा Yin and yang, it was perfect. प्रॉपर यिन एंड यांग, Honestly. परफेक्ट। एंड लाइक उसकी फोटो भी एक पूरी, वो बहुत प्यारा लगता है, लाइक गुड इन बैड एंड बैड इन गुड, वो वाला बहुत प्यारा। Truly. तो So उसमें से एक डायलॉग है इसका फेवरेट जो इसने बोला था। okay, so I was playing Ahram and I told you about that. So the dialogue was परमात्मा हर 36 साल इस धरती पर अगम होते हैं और आकर हम सबके उद्धार के लिए एक नया शासक चुन के जाते हैं, वो एकक जो इस जगत और परलौकिक जगत को साथ ला सके। इंसान है तो देह है, देह है तो आत्मा है, और अगर आत्मा है तो मनुष्य। That was the dialogue, क्या? honestly. That was a very क्या? great It was my favorite dialogue, honestly. It is your favorite dialogue. It is my favorite dialogue. And finally, what is the most rewarding part about being a club head? Okay, the most rewarding part of being a club head. Attendance मत बोलना बिल्कुल भी। Attendance नहीं बोलेगा तू। ठीक है, okay, so या एक ना फीलिंग होती है किसी को लीड करने की, जब आप एक पूरा इवेंट प्लान कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको दिख रहा है कि 100 बार चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऐसे चीज़ जानी थी वैसे नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत बार चीज़ें ऐसे ऊपर नीचे हुई, ये हुआ वो हुआ, अनप्लान्ड चीज़ें हुई, बट लास्ट में जब वो इवेंट हो जाता है, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग देयर एज एन हेड, इसने वो इवेंट पूरा करवाया है, दैट फीलिंग इज़ बेटर देन एक्टिंग ऑन स्टेज। आई वुड से फॉर मी द बेस्ट फीलिंग वॉज एक्टिंग ऑन स्टेज। जब सब पूरा अंधेरा है, आप पे लाइट है, आप एक्टिंग कर रहे हो, सब शांत है एकदम, ठीक है, आपको लोग सुन रहे हैं, वो सबसे बेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए कि भूल बुलाना। उससे भी अच्छी फीलिंग अगर किसी में बोल हुआ उसके बराबर, तो वो हेड वाली फीलिंग है। हेड को, या फिर इट्स नॉट जस्ट बीइंग अ पोस्ट होल्डर कि हेड हो तुम, कि हेड हो तुम क्लब के, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट लीडिंग समथिंग एन एक्ट। लाइक हम हेड नहीं बने थे जब अराउंड इन मे वी हैड दिस इवेंट बॉलीवुड धमाका, जहाँ पे हमने प्रॉपर एक फनी एक्ट किया था, और ये एंड इट वाज कंप्लीटली led by us only, like me, Asim and Fahad, Preet and स्नेहल, पूरा स्नेहल ने लिखा था, हम सब ने मिलकर पूरा एक्ट प्लान किया, डायरेक्शन हो गई उसकी, डायरेक्शन पूरा मेरा था उसमें, पूरा डायरेक्शन मेरा एंड फहद का था, मोस्टली हम दोनों ने डायरेक्शन किया था। एंड उस दिन हमने बहुत रैंडमली, मैंने फहद ने चढ़ के ऊपर बहुत फ़नी होस्टिंग की थी उस इवेंट की, ठीक है। तो जब लास्ट में वो इवेंट हो गया था कंप्लीट, हम वहाँ पे खड़े थे, स्पेशली मी एज मी, सब लोग नाच रहे थे, लास्ट में गाना बजा सबके नाचने के लिए, एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, पीछे यूँ खड़ा होकर मैं देख रहा था कि वाओ इवेंट हो गया, बिकॉज उसमें लास्ट मोमेंट, उसमें कोई हेड नहीं था इवेंट में, ठीक है, एंड लास्ट मोमेंट तक इतनी चीज़ें खराब हुई थी कि साड़ी नहीं है, ये नहीं है, पिंस नहीं है, कैसे क्या होगा ये, वो मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था कि भाई कैसे होगा इवेंट आधे घंटे में स्टार्ट करना है, दिखाना है, कुछ नहीं है। एंड जब वो हो गया था 5 बजे अराउंड, आई वाज लाइक स्टैंडिंग लाइक दिस, जब वाओ हो गया इवेंट, आई वाज सो हैप्पी। तो हाँ, वो फीलिंग बहुत अच्छी है एज एन हेड, वो बहुत बार अब मिलेगी फील करने को, तो दैट इज़ द गुड पार्ट। हाँ, बहुत चीज़ें हैं, और दिमाग खराब होना, गुस्सा आना, इवेंट ऊपर नीचे हो जाना, प्रैक्टिस से होना, सब चीज़ है, बट हाँ, रिवॉर्डिंग पार्ट इज दिस। अच्छा, for me being a head, the most rewarding thing is having juniors. बच्चों को भेज रहे, जाओ पानी भर के लाओ। सतीश को हमेशा भेजते, सतीश पानी भर के ला। Okay, so but jokes aside, honestly, एक क्लब हेड बनने के बाद में ना, you have the legacy of the club in your hands कि you have to lead the club now, and having juniors, you lead them, you guide them, you teach them, ठीक है। सीनियर्स को ये मौका मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बट एज अ क्लब हेड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर जॉब, बिकॉज सारी होप्स आप पर है। यस, कि ये हमारे क्लब हेड हैं, ये हमें बचाएंगे, ये हमें कराएंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और उनको ये भी होता है कि यार क्लब हेड्स देख लेंगे, हमें तो ऑर्डर देंगे, हमें करना है, ठीक है, तो वो चीज़ भी है। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं यार, एक्स फॉर्मर हेड्स हो गए, सीनियर मेंबर्स हो गए, सुपर सीनियर मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, और हम सुपर कोर, सबका एक वो होता है कि हेड्स देखेंगे, हर तरफ से हेड के ऊपर होता है, हेड्स ही आर देखेगा। गार्डियंस होते हैं, गार्डियंस मतलब गार्डियंस, आई वोंट से बॉस, हाँ, बट लीडर्स। truly. So that is the most rewarding for me, to be able to provide the necessary things to that team that is hoping that I would do for them. That is the most rewarding for me. Opportunities. True. That was a wonderful answer, sir. And we're eagerly waiting for any upcoming performances and events that the Actors Hub organizes.
And thank you very much for giving us a peek behind the curtains of the Actors Hub. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much for having us here on this podcast. Like it was really good and बहुत अच्छा लगा. काफ़ी Insightful सारी था. चीज़ें विजिट भी करी हम लोगों ने. हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हुई थी एकदम से याद आ गई, सब चीज़ें रिमाइंड हो गई हाँ. वापस से. तो अच्छा था. बट हाँ, लाइक एज इफ एक्ट वी आर प्लानिंग सम इवेंट्स इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ठीक है, तो आई वुड अभी होने वाला है नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र. वेरी तो सून. लाइक आई विल रिक्वेस्ट माय ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट कि वो आए. ठीक है, एक्टर्स अप की इवेंट्स देखें. उसके बाद इफ दे वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन द क्लब. वी आर ऑलवेज ओपन टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू.